पेट्रोल महंगा, अवाम परेशान, सरकारी अशरफियों के मुफ्त मजे बरकरार। वफाकी हुकूमत ने चंद दिनों के फर्क से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर होशरबा इजाफा करते हुए खुद को अवाम का वो खादिम साबित किया है जो अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। पहले ही महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम जहाँ एक तरफ खाने पीने की रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफे से परेशान है, वहाँ पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे से इन पर वो बोझ पड़ेगा जिसकी तारीख में पहले कभी मिसाल नहीं मिलती। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कीमतें सिर्फ अवाम के लिए बढ़ाई जा रही हैं या मुल्क के फायदे के लिए? अगर ये कीमतें मुल्क की मईशत पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए बढ़ाई गई हैं, तो क्या ये दुरुस्त ना होगा कि कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम ही नहीं बल्कि आला तरीन सरकारी ओहदेदारों, अरकान पार्लियामेंट, वजीरों, मुशीरों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स पर भी मुंतकिल किया जाए? गुज़िश्ता चंद रोज से सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से एक मुहिम शुरू की गई है जिसमें मुतालबा किया जा रहा है कि अरकान पार्लियामेंट, वजीरों, मुशीरों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को हासिल मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली और मुफ्त फोन की सहूलत खत्म की जाए। फेसबुक और ट्विटर सार्फिन ने अपनी एहतजाजी मुहिम में कहा है कि मुल्क की मईशत पर सबसे ज्यादा बोझ इन्हीं ओहदेदारों को हासिल मुफ्त सहूलतों की वजह से है। अगर 20,000 रुपए माहाना कमाने वाला शख्स अपनी बाइक में खुद पेट्रोल खरीद कर इस्तेमाल कर सकता है, तो लाखों रुपए तनख्वाह लेने के बावजूद अरकान पार्लियामेंट, वजीरों, मुशीरों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त पेट्रोल की सहूलत मिलना समझ से बालातर है। कई ऐसे ओहदेदार हैं जिन्हें न सिर्फ मुफ्त पेट्रोल, बिजली, गैस और फोन की सहूलत हासिल है, बल्कि इन्हें इनके बच्चों और अहल खाना के हमरा मुफ्त फिजाई सफर और लाखों करोड़ों रुपए मालियत की तिब्बी सहूलियात भी हासिल हैं। पाकिस्तान जैसे कर्जों के जाल में जकड़े मुल्क के अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर अशराफियत तबके और आला सरकारी ओहदेदारों को ऐसी पुरताइश मराद देकर अवाम के साथ मसीहाई के दावा मजाक के सिवा कुछ नहीं। हैरानकुन बात यह है कि अवाम की तकलीफ का एहसास के दावे करने वाले सियासतदान चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हों, लेकिन सरकारी ओहदेदारों को हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली ऐसी महंगी और गैर मुंतकी सहूलतें खत्म करने की बात कोई हुकूमत या कोई सियासतदान नहीं करता। जिस वक्त वजीर खजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीमतें बढ़ाने का ऐलान करते हुए कह रहे थे कि हुकूमत को अंदाजा और एहसास है कि इस फैसले से गरीबों की मुश्किलात में इजाफा होगा, लेकिन इस वक्त दुनिया में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। शायद वजीर खजाना को इस बात का इल्म नहीं कि महज़िब दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि अवाम पर महंगाई का बोझ मुंतकिल करने वाले हुक्काम खुद मुफ्त सहूलतों से लुफ्त अंदोज होते रहे। ये बात सभी जानते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को न सिर्फ मुफ्त पेट्रोल, बिजली और दीगर हासिल हैं, बल्कि इन्हें सरकारी गाड़ियां भी फराहम की जाती हैं जो न सिर्फ दफ्तरी औकात कार में सड़क पर गर्दिश करती नजर आती हैं, बल्कि शाम और रात के औकात में भी अहले खाना की जेर इस्तेमाल होती हैं। अगर बचत करना ही मकसूद है तो सरकारी ओहदेदारों को न सिर्फ पाबंद किया जाए कि वसाइल के बेज़रीक और गलत इस्तेमाल बंद किए जाएं, बल्कि जितनी बचत मुमकिन हो की जाए। हालात का तकाजा है कि महंगाई का जितना बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाता है, इतना ही बोझ सरकारी अशरफियों पर भी मुंतकिल किया जाए, ताकि हकीकन ये फर्क नजर आए कि हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात मेरिट पर मबनी हैं और मुल्की मसाइल के हल के लिए ही हैं, ना सिर्फ के अवाम को कुचलने के लिए।